ज्वालामुखी सुनने में जितने दिलचस्प है उतना ही विनाशकारी भी है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए ज्वालामुखी के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाया हूँ जिसको सुनकर आपके आगे के कुछ मिनट बहुत ही खास साबित होंगे। तो चलिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा और शुरू करते हैं ज्वालामुखी के बारे में बेस्ट फैक्ट्स। तुम्हारा पहला फैक्ट आपको बताएगा वोल्केनोज इन अदर प्लैनेट्स के बारे में। मनुष्य पूरी तरह से अपने पृथ्वी से लिपट चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हो अपने सोलर सिस्टम या अपने सौर मंडल के और भी ऐसे ग्रह हैं जो अपने पृथ्वी की विशेषताओं को अपनाते हैं या साझा करते हैं। ओलंपस मोन्स जो मार्स में पाया जाने वाला अपने सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। यह लगभग 373 माइल चौड़ा और 13 माइल ऊंचा है। आप इमेजिन करो, अगर किसी तरह हम 3 माउंट एवरेस्ट को एक के ऊपर एक रखेंगे तब जाकर बनता है एक ओलंपस मोन्स। तो आप इसी के साथ समझ सकते हो ओलंपस मोन्स कितना बड़ा है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने दूसरे फैक्ट की ओर, जो हमें बताएगा डिस्ट्रक्शंस ऑफ वोल्केनोज के बारे में। इतिहास में हुए 3 ऐसे सबसे बड़े विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट जिनको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट सन 1815 माउंट टम्बोरा में हुआ था। क्या आप जानते हो माउंट टम्बोरा का ज्वालामुखी विस्फोट 1200 माइल दूर से भी सुना जा सकता था। यह विस्फोट 71,000 मौतों का भी कारण बना था। दूसरा सबसे बड़ा और कहा जाता है कि सबसे खराब ज्वालामुखी विस्फोट सन 1980 सेंट हेलेंस में हुआ था। यह ज्वालामुखी विस्फोट लगभग 60 लोगों के मौत का कारण बना था। और तीसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट सन 1912 में रजिस्टर किया गया था। यह विस्फोट माउंट नोवारोटा वोल्केनो में हुआ था। यह विस्फोट कहा जाता है कि 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा विस्फोट था और यह विस्फोट माउंट सेंट हेलेन से 3 गुना बड़ा था। तो इसी के साथ चलते हैं अपने तीसरे फैक्ट की ओर, जो हमें बताएगा द रिंग ऑफ फायर के बारे में। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज पृथ्वी पर लगभग 500 से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद है। शायद आप लोगों को यह जानकर ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगा हो, लेकिन क्या आप जानते हो इनमें से आधे से ज्यादा वोल्केनोज या ज्वालामुखी एक अजीब सी पैटर्न या एक अजीब सी कतार में पाए गए हैं, और यही अजीब सी पैटर्न या अजीब सी कतार को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं अपने चौथे फैक्ट की ओर। बताएगा हवाई इज द होम ऑफ बिगेस्ट एंड हाईएस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ। मोआना किया और मोआना लोआ वोल्केनो। मोआना किया वोल्केनो दुनिया का सबसे लंबा वोल्केनो है। यह लगभग 2.5 माइल्स लंबा है। और मोआना लोआ वोल्केनो दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो है। यह दोनों वोल्केनोस को बहुत बार हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है और यह दोनों वोल्केनो हवाई में ही प्रेजेंट है। तो दुनिया के सबसे लंबे और सबसे बड़े वोल्केनो को जानने के बाद चलिए चलते हैं अपने 5वें फैक्ट की ओर, जो हमें बताएगा वोल्केनो इरप्शंस आर नॉट अ इंस्टेंटेनियस ऑकरेंस। क्या आप जानते हो पृथ्वी की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक किलावा ज्वालामुखी जो कि हवाई में है, यह पिछले 34 सालों से फट रहा है। यह ज्वालामुखी फटना चालू हुआ था 3 जनवरी 1983 में और यह ज्वालामुखी अब तक 400 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सरल भाषा में ज्वालामुखी के फटने से लोग अचानक नहीं मर जाते, सब कुछ अचानक नहीं खत्म हो जाता। एक्चुअली में ज्वालामुखी धीरे धीरे लावा को बहाता रहता है। इसलिए मैंने कहा था वोल्केनिक इरप्शंस आर नॉट अ इंस्टेंटेनियस ऑकरेंस। तो इसी के साथ चलते हैं अपने छठे फैक्ट की ओर, जो कि हमें बताएगा वोल्केनिक इरप्शंस हैच एग्स। मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ कि ज्वालामुखी अंडे नहीं देते। यह फैक्ट्स अलग ही लेवल में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, मेलियोस एक बर्ड होते हैं जो अपने अंडे को सेकने के लिए ज्वालामुखी की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका अंडा चिकन के अंडे से 5 गुना बड़ा होता है, जिससे कि मेलियन बर्ड अपने अंडे को सेक नहीं पाते और उन्हें परेशानी होती है। इसलिए वह ज्वालामुखी की गर्मी का इस्तेमाल करते हैं अपने अंडे को सेकने के लिए। और ये जो मेलियो बर्ड है ये वैसे ही क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे ज्यादा वोल्केनोज होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो इसी के साथ चलते हैं अपने 7वें और अपने वीडियो के आखिरी फैक्ट की ओर, जो कि हमें बताएगा एंशिएंट वोल्केनो या सबसे पुराने ज्वालामुखी के बारे में। माउंट एटना सन 1500 बीसी से यूरोप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ज्वालामुखी रह चुका है। क्या आप जानते हो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से यह ज्वालामुखी अपने अंदर एक राक्षस टाइफून और हिपिस्तेस्का फोर्स को भी शामिल किया है। हिपिस्तेस्का फोर्स को ग्रीक रिलीजन में गॉड ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है लावा जो वोल्केनो के अंदर से बह रहा है उसको फोर्जिंग के लिए इस्तेमाल करना।